हे गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज और उनके फाउंडर्स को देखेंगे और उनको लर्न करने की ट्रिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो डायनेस्टीज और फाउंडर्स का क्वेश्चंस हैं ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि एसएससी में, रेलवे में भी आ रहे हैं, जैसे कि इस टाइम एनटीपीसी के एग्ज़ाम और रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम भी होंगे आगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो डायनेस्टी है वो है हरियांग डायनेस्टी, जो कि 544 से लेके 413 बीसी तक एग्जिस्ट की थी। तो इसके फाउंडर कौन थे? बिम्बिसार। अब देखो इसको लर्न करने की क्या ट्रिक हो सकती है कि जैसे हरियांका में हरियाणा हरियाणा की तरह साउंड हो रहा है ना शुरू में, अगर हम देखें हरियाणा, और जो फाउंडर हैं उसमें देखिए बिम्बिसार। बिम्बिसार में हम कुछ हिस्सा अगर बिम्ब हटा दें और उसमें देखें लास्ट में तो हिसार का साउंड आ रहा है, मतलब हिसार बन रहा है। तो जो हिसार है वो एक सिटी है, वो कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हम लर्न कर सकते हैं उसको रिलेट करके कि हिसार सिटी हरियाणा में है। तो हरियांका में हरियाणा हो गया और बिम्बिसार में हिसार हो गया। नेक्स्ट, शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी जो आई थी वो थी 413 से लेकर 345 बीसी तक, और इसके फाउंडर भी कौन थे? शिशुनाग। तो इसको कोई स्पेशल ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल सा सेम नाम है। नेक्स्ट, नंद डायनेस्टी 345 से लेकर 321 बीसी तक एग्जिस्ट की थी नंद डायनेस्टी, और इसके फाउंडर थे महापद्म नंद। महापद्म नंद वही व्यक्ति हैं जिनको महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो इसके लिए भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नंद डायनेस्टी है और महापद्म नंद में इसमें भी नंद आ रहा है, तो दोनों सेम है। नेक्स्ट, मौर्य डायनेस्टी, महान मौर्य साम्राज्य। इन्हीं के अंदर सम्राट अशोक, सम्राट बिंदुसार, सब इन्हीं के अंदर थे। तो मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? 321 से बीसी से लेकर 185 बीसी तक, और जो फाउंडर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी 185 से लेकर 75 बीसी तक एग्जिस्ट की थी, और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट कौन सी है? कणव डायनेस्टी, जो कि एग्जिस्ट की थी 73 से लेकर 26 बीसी तक, और इसके फाउंडर कौन थे? वासुदेव। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक इसमें बन सकती है कि जैसे कि कणव में हम कान्हा दे सकते हैं, कन्हैया दे सकते हैं, और वासुदेव तो कृष्ण जी का नाम ही था वासुदेव, तो दोनों सेम हो गया। तो दोनों नाम को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, कन्हैया और वासुदेव से। नेक्स्ट, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी कब से कब तक थी? 240 से लेकर 550 एडी तक। इसके फाउंडर कौन थे? श्री गुप्त। नेक्स्ट, चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी कब से कब तक एग्जिस्ट? देखिए चोल डायनेस्टी बीच बीच में कई बार मतलब एग्जिस्ट करने मतलब गायब हो जा रही थी, और फिर वो लोग आ जा रहे थे, उनके जो वंशज हैं आगे चल के भी निकल के आए थे। तो जो फाउंड की गई थी इनका जो ड्यूरेशन है काफ़ी इसीलिए लंबा खिंच गया था, 300 से लेके 1280 के आसपास 1279 एडी तक ये रहे थे। और इनके फाउंडर कौन थे? विजयालय। तो देखिए इसको लर्न करने की ट्रिक हो सकती है कि जैसे जैसे चोला लिखा हुआ है, तो इंडिया में ऐसे कई प्लेसेस हैं जहाँ पर जो हम स्कूल बैग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको
एक ऐसी लैंग्वेज में झोला बोला जाता है। तो अब इसको चोला को हमने झोला से रिलेट किया, और जो विद्यालय है, विद्यालय बिल्कुल सिंपल सा विद्यालय की तरह लग रहा है, तो दोनों को रिलेट हो गया ना। बच्चे झोला लेकर विद्यालय जाते हैं, तो क्या हो गया, चोला और विद्यालय को हमने रिलेट कर लिया झोला और विद्यालय से। नेक्स्ट, सतवाहन। सतवाहन कब से कब तक एग्जिस्ट की थी डायनेस्टी? 271 बीसी से लेकर 220 एडी तक। तो इसके फाउंडर कौन थे? सिमुका। सिमुका इसके फाउंडर थे। अभी इसको लर्न करेंगे। ट्रिक क्या हो सकती है कि जैसे सिमुका में सिम आ रहा है, सिम कहाँ यूज़ होता है? मोबाइल फ़ोन्स में। तो और सतवाहन में एक वर्ड हम अगर उसका लास्ट का ले लें, वाहन, तो वाहन और मोबाइल को रिलेट कैसे कर सकते हैं? वाहन चलाते समय मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट, कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी कब से कब तक एग्जिस्ट की थी? 60 से लेकर 230 एडी तक। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? कजुला कदाफिस। तो इसकी आप कोई मुझे तो कोई इसकी ट्रिक नहीं समझ में है, अगर आपको समझ में आई तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पल्लवाज। पल्लवाज कब से कब तक एग्जिस्ट किए थे? 275 से लेकर 897 एडी तक। और इसके फाउंडर कौन थे? सिम्ह विष्णु। सिम्ह विष्णु। तो इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं कि अगर विष्णु का वास घर में रहता है तो सुख समृद्धि आती है। तो पल्लवाज में वास हो गया और सिम्ह विष्णु में विष्णु हमने ले लिया, तो इस तरह हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, चालुक्य। तो चालुक्य जो डायनेस्टी थी वो कब से कब तक एग्जिस्ट की थी? 543 से लेकर 753 तक, 753 एडी तक। इसके फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? देखिए, इसमें चालुक्य में क्या वर्ड आ रहा है और पुलकेशिन में कौन सा वर्ड आ रहा है? केशिन। कैसे, कैसे उसको हम क्या पढ़ सकते हैं? कैसे। तो जब भी हम किसी से कुछ भी पूछते हैं, पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो क्या क्या कैसे हम पूछते हैं? क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इन दोनों को हम इस तरह लर्न कर सकते हैं, क्या और कैसे से। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट की कब से कब तक इनकी डायनेस्टी एग्जिस्ट की थी? 735 से लेकर 982 तक। और इसके फाउंडर कौन थे? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग फाउंडर थे। अब देखिए, इसकी इस ट्रिक तो और अच्छी है। जैसे कि राष्ट्रकूट में हम ले लें शुरू में का राष्ट्र, और दंती दुर्ग का जो दूसरा नाम है दुर्ग वो ले लें। तो मतलब किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए हमें उसको सुरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ दुर्ग बनाना पड़ता है। तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं कि राष्ट्रकूट का क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट का राष्ट्र और दंती दुर्ग का दुर्ग। नेक्स्ट, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक एग्जिस्ट की थी? 1206 से लेकर 1290 एडी तक। और इसके जो फाउंडर हैं तो लगभग सभी लोग जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक एग्जिस्ट की थी? 1290 से लेकर 1320 एडी तक। और इनके फाउंडर थे जलालुद्दीन। नेक्स्ट, तुगलक। तुगलक डायनेस्टी कब से कब तक एग्जिस्ट की थी? 1320 से लेकर 1413 एडी तक। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? घियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी कब से कब तक एग्जिस्ट की थी? 1451
से लेकर 1526 AD तक। 1526 में ही फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो लोदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बहलोल लोदी। नेक्स्ट, मुगल्स। अब मुगल्स कब से कब तक एग्जिस्ट किए थे? 1526 से लेकर 1857 तक। और मुगल्स के फाउंडर कौन थे? बाबर। नेक्स्ट, वकाटक। वकाटक डायनेस्टी तो कब से कब तक एग्जिस्ट की थी? 250 से लेकर 500 AD तक। और इसके फाउंडर थे विंध्य शक्ति। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी ट्रिक भी बहुत ही सिंपल है। देखिए, वकाटक में क्या है? यहाँ पे ताकत, हम इसको क्या पढ़ सकते हैं लास्ट में? ताकत, ताकत। और विंध्य शक्ति में लास्ट में क्या आ रहा है? शक्ति। तो ताकत और शक्ति दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं। विजयनगर एम्पायर। देखिए, विजयनगर एम्पायर साउथ में के साउथ की डायनेस्टी है, और इसका जो डायनेस्टी का पीरियड चला था 1336 से लेकर 1646 AD तक। और इसके फाउंडर कौन थे? हरिहर वन। तो देखिए, इसको लर्न करने की भी ट्रिक है। जैसे कि अगर हम कहें कि हरिहर में हरि ले लें, और विजयनगर में हम क्या ले लें? विजय ले लें। हरि की हमेशा विजय होती है, जिस साइड हरि होते हैं उसकी विजय तय होती है। जैसे कि महाभारत में हुआ था, कृष्ण जिसके पक्ष में थे और विजय उन्हीं की हुई थी। नेक्स्ट, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी कब से कब तक हुई थी? 1414 से लेकर 1451 तक। और इसके फाउंडर कौन थे? खिजर खान। नेक्स्ट, पाल डायनेस्टी कब से कब तक थी? 750 से लेकर 1174 AD तक। और इसके फाउंडर थे गोपाला। अहोम डायनेस्टी बेसिकली असम साइड में थी, और ईस्टर्न साइड में कह सकते हैं इंडिया के। और ये कब से कब तक हो चली थी? 1228 से लेकर 1826 तक AD। इसके फाउंडर कौन थे? सुखाफा। अब इसकी भी एक ट्रिक है, जैसे कि अहोम का हम ओम ले लें और सुखापा में सुक ले लें। जो लोग ओम का जाप करते हैं वहाँ पर हमेशा उनकी समृद्धि, सुख समृद्धि होती है। ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, माणिक्य डायनेस्टी कब से कब तक हुई थी? 1400 से लेकर 1949 तक, 1949 AD तक। और इसके फाउंडर कौन थे? महामाणिक्य। इनका पूरा नाम क्या है? महामाणिक्य। तो ये था हमारा लास्ट का। लगभग हमने सारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को कवर कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।